तो बोले ठीक है, तुम्हारा घर द्वार नहीं, तुम्हारे मैया बाप नहीं, तो तुम्हारा नाम क्या है? बोले हमारा नाम है अंतर्यामी। वाह भाई वाह, नाम बहुत अच्छा है तुम्हारा अंतर्यामी। अंतर्यामी नाम इसलिए बताया कि तुम्हारे अंतर में पीड़ा है, उसको हरने के लिए मैं आया हूं, इसलिए अंतर्यामी नाम। तो किस लिए घूम रहे हो? भगवान बोले लोग किस लिए घूमते हैं? धंधे की तलाश में घूम रहे हैं कि कोई काम मिल जाए हमको। तो त्रिलोचन जी ने पूछा कुछ काम करना आता है? बोले हाँ सब आता है हमको। चारों वर्ण, चारों आश्रमों की रेख टेक नीति सदाचार सब मुझे पता है, मैं सब जानता हूं। तो बोले हमको तो साधु सेवा के लिए किसी उत्तम सेवक की जरूरत है जो भावपूर्वक साधु सेवा करे। भगवान बोले साधु सेवा करते करते तो हमारा जन्म बीत रहा है। तो त्रिलोचन जी बहुत हंसे, इस लड़के की उम्र ही 15-16 साल की है, इसका जन्म ही कितना हुआ? कहता जन्म बीत गया साधु सेवा करते करते। अच्छा साधु सेवा करना जानते? हाँ जानते हैं। तो तुमको किसी ने साधु सेवा में रखा नहीं? बोले महाराज अच्छा लेते क्या हो? तुम काम करोगे तो क्या लोगे? बोले ये और विशेष बात, में कुछ नहीं लेता, बस हमको कपड़ा दे दो और भोजन दे दो। इतना बढ़िया सेवक जो सब काम करना जानता हो और पैसा कुछ ले नहीं, खाए केवल भोजन और कपड़े पर काम करे, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। तो फिर तुमको किसी ने नौकरी पर रखा क्यों नहीं? भगवान बोले क्या करें भगत जी, एक दोष है हमारे भीतर। क्या? खाऊं 5-7 शेर, मेरा पेट बहुत बड़ा है, खुराक मेरी बहुत बड़ी है, 5 शेर तो पक्का खा जाता हूं मैं, एक बार में 5 शेर अन्न चाहिए हमको कम से कम। और कोई भरपेट जिमावे तो 7 शेर, पूरा 7 किलो। त्रिलोचन जी बोले कि अन्न की घर में कोई कमी नहीं है, 5-7 नहीं, तुम 10-12 शेर खा सकते हो तो खाओ, कोई रोकने वाला नहीं। भगवान ने थोड़ा प्रश्न पत्र और कठोर कर दिया। भगवान बोले देखो हम तुम्हारे घर में सब काम करेंगे, सबको बना के खिलाएंगे, पर हमको खिलाएगी तुम्हारी घरवाली। हाँ हमारे लिए रोटी उसको बनानी पड़ेगी, 5 शेर 7 शेर आटे की रोटी तुम्हारी गृहिणी को बनानी पड़ेगी। त्रिलोचन जी ने अपनी पत्नी से कहा कि देवी बालक तो मिल गया है, काम तो करेगा, पर यह कहता कि हम तुम्हारे हाथ की बनी खाएंगे। उसने कहा जब सब काम संभाल ही लेगा तो मैं बना के खिला दूंगी, कोई बात नहीं, हमारे लड़का है भी नहीं, इतना सुंदर है, इसी को लड़का मानकर सेवा करूंगी। बढ़िया मीड़ कर स्नान करा दिया और सुंदर वस्त्र धारण करा दिए। अब ठाकुर जी तो है ही हैं, कमल के समान विशाल नेत्र, सुंदर श्याम श्रीअंग, इतने सुंदर, साक्षात श्री कृष्ण ही हैं, पंडरीनाथ भगवान, क्या कहना। अब ठाकुर जी सेवा करने लगे। ठाकुर जी ने संत सेवा आरंभ की तो साधुओं की 10 गुनी वृद्धि हो गई। जहां 10 संत आते थे वहां 100 आने लग गए, जहां 100 आने थे वहां 1000 आने लग गए, और घर में रिद्धि सिद्धि इतनी बढ़ गई, कोई बात की कमी नहीं। त्रिलोचन जी की मालिश भी कर देते, उनका कपड़ा भी धो देते, और प्रेम से त्रिलोचन जी माला फेरते। सब साधु अंतर्यामी अंतर्यामी सब यही कीर्तन करते, हर बात के लिए अंतर्यामी की याद करते। और अंतर्यामी सबके मन की भावना के अनुसार क्रिया करते। यहां तक कि हाथ में बाल्टी है सब्जी की, और किसी साधु के मन में इच्छा हुई कि हम तो कढ़ी खाएंगे, तो सब्जी की बाल्टी से ही कढ़ी परोसने लग जाते, उसी में कढ़ी प्रकट हो जाती, उसी में खीर प्रकट हो जाती। बोले बड़ा चमत्कारी है भाई,
जो जिस साधु को पाने की इच्छा है वही चीज प्रकट कर देता है। ये बड़ा विलक्षण है। चौका, बर्तन, रसोई, संतों की सेवा, त्रिलोचन जी की सेवा 10 दिन 15 दिन नहीं, 13 महीने तक। कितने महीने तक? 13 महीने तक ठाकुर जी ने सेवा की। 12 महीना और एक महीना और ऊपर, 13 महीने तक। ठाकुर जी अपने भक्त के महत्व को बढ़ाना चाहते थे। एक दिन की बात है, 13 महीने बाद एक दिन त्रिलोचन जी की पत्नी अपने पड़ोस में गई। तो माताएं परस्पर मिलती तो बातचीत करती, उनका स्वभाव होता है। कहो बहन कैसी हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। अरे तुम्हारे घर में तो अंतर्यामी आ गया। क्या कहना महाराज, अंतर्यामी वो तो बड़ा चमत्कारी सेवक है। जब से घर में आया है तब से रिद्धि सिद्धि की वर्षा होने लग गई है। भगत जी का बुढ़ापा खत्म हो गया। पहले तो झुर्रियाँ आ गई थी, अब तो चमक गई है चमड़ी, एकदम माला फेरते रहते। अरे बोले महाराज बढ़िया मालिश करता है, बहुत अच्छी सेवा करता है। अच्छा, पर आपकी सेहत में बहुत अधिक सुधार नहीं है। आप तो जैसे पहली थी उससे भी कुछ कमजोर ही हो गई। हाँ, तो आपको छुट्टी नहीं है क्या? बोले नहीं, हमको तो थोड़ा, वो सबके लिए बनाता, उसके लिए रसोई हमको बनानी पड़ती है। अरे तो बच्चा है 15-16 साल का, कितना खाता होगा? अरे यही मत पूछो बहन, कितना खाता होगा। तौल कर 7 सेर की रोटी बनाती हूं बाजरे की, गट्ट गट्ट खा जाता, सब खा जाता। 5-7 सेर खाता है। अरे इतना खाता है, बड़ा पेटू है। तो भगवान ने पहले कह दिया था, जैसे ही हमारी ये बात प्रसिद्ध होगी कि ये बहुत खाता है तो हम चले जाएंगे। अब ये बात जैसे ही खोल दी कि बहुत खाता है, ठाकुर जी अंतर्धान हो गए। अब तो त्रिलोचन जी बहुत रोए। और उस समय भगवान ने कहा, वो अंतर्यामी नौकर कोई दूसरा नहीं, तुम्हारे घर में बर्तन मांजने से लेकर रसोई बनाने तक सारी सेवा करने वाला मैं ही था। मैं तो सदा से भक्तों की मजूरी करता हूं, तुम कहो तो मैं फिर से आ जाऊं। और जब साधुओं को स्वामी जी ये पता चला कि 13 महीने से स्वयं भगवान घर में सेवा कर रहे थे, साधुओं ने कहा भगत जी अब आप माला फेरो। अब पुजारी, कुठारी, भंडारी, रसोईया सब हम बन जाएंगे। सब साधुओं ने सेवा के विभाग संभाल लिए, संत सेवा, गौ सेवा का विभाग, और आनंद होने लग गया। आप कहेंगे ये आपने क्यों कहा? भाई ब्रह्म और परमात्मा किसी के घर में 13 महीने तक टहल नहीं कर सकता, सेवा नहीं कर सकता, पर भगवान ने अपनी भगवत्ता को भुलाकर भक्त के घर में 13 महीने तक टहल की। ये है भगवान। इसलिए भगवान से प्रेम भगवान के भक्त करते हैं।